नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रो विजेता। देखिए, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं धर्म के कुछ विषयों पर अपने विचार तथा ज्योतिषी और वास्तुशास्त्र की जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। इसी संदर्भ में मैं आज आपको विष्णु सहस्त्रनाम के समान ही एक ऐसा मंत्र बताने के जा रही हूँ जिससे पढ़ करके आप विष्णु सहस्त्रनाम जितना ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जिनके पास भी विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का समय नहीं हो, वो इस मंत्र को सिर्फ एक बार श्रद्धापूर्वक पढ़कर ही विष्णु सहस्त्रनाम इतना आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसका विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है और मंत्र इस प्रकार के है। कृपया ध्यान से सुनिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। मंत्र सुनिए। नमो स्तवन सहस्त्रमूर्धये सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। इस मंत्र को आप श्रद्धापूर्वक एक बार भी पढ़ेंगे ना तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर ही इतना फल मिलेगा। और इसके बारे में तो इस स्रोत के बारे में कहा गया है कि प्रतिदिन इसका प्रातः काल स्नान करके जितने भी जीवन में कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको ध्यान करते हुए आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विष्णु भगवान जी के सामने ये मंत्र का एक बार जाप करें। और अगर संभव हो सके तो बृहस्पतिवार को आप 11 बार, 21 बार, 54 बार यथा समय के अनुसार आप इसका जाप करें। और इसका उल्लेख तो महाभारत काल में ही मिलता है, क्योंकि महाभारत काल में जिस समय भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो उसी समय इसके बारे में और विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में उन्होंने युधिष्ठिर को बताया था और कहा था कि कलयुग में ये मनोकामना पूर्ण करने में बहुत ही सिद्ध मंत्र साबित होगा। और जैसा हम जानते हैं कि विष्णु भगवान और शिव एक ही हैं, क्यों इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में शिव भगवान रुद्र का भी उल्लेख आता है। और विष्णु सहस्त्रनाम जानते हैं, ये शैव और वैष्णव संप्रदाय को जोड़ने का भी काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और इसलिए कहा गया है विष्णु भगवान को कि विष्णु सहस्त्रनाम में उनका 135वां जो नाम है वो धर्माध्यक्ष है, धर्म का अध्यक्ष है इसका मतलब। और इस इंसान जो भी हम लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका दंड देने का काम, फैसला करने का काम विष्णु भगवान के हाथों में ही है। हमारे सुख दुख का जो चक्र है ना, वो विष्णु भगवान के हाथों में ही है और वही निर्धारित करते हैं कि हमें कैसा कर्म करना है और उसके अनुसार हमें कैसा कर्म की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और उसकी फल की चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि फल देने के लिए तो हम हैं ही, आप सिर्फ कर्म करें। और मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी मनोकामना इस मंत्र के द्वारा अवश्य ही पूर्ण करेंगे और विष्णु भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।